क्या बात कर रहे हैं? सीखे ये सब चमत्कारी कामाख्या से। कमल क्या लोटा को हवा में खड़ा कर दिए। जी हाँ, खड़ा हो तो जाएगा। देख कहाँ से आ जाएगा? ये हम मसान की क्रिया द्वारा मंगा देंगे। मतलब अभी मंत्र मारिएगा तो इसमें कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ जाएगा। हम पेड़ा खाएंगे, आ जाएगा? पेड़ा भी आ जाएगा कि नहीं? और कोई दर्शक से कुछ पूछ लीजिए जो मांगना। अगर हम मिठाई रसगुल्ला खाना चाहेंगे तो रसगुल्ला भी आ जाएगी, आ जाएगा। लड्डू भी आ जाएगा, लड्डू भी आ जाएगा। तीनों खिला दीजिएगा। तीनों खिला के दिखाइए तभी हमको। देख लिया मंत्र मार रहे हैं बाबा आज हम किस तरह से। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा है। ये तरीके इधर मनी पेड़ा लड्डू आ गया जी। रसगुल्ला भी है। रसगुल्ला शाबाश बेटा। भाई साहब इस ढोंगी मेदारी से पूछिए कि जब इतना तुम मिठाई बना लेते हो तो दुकान क्यों नहीं खोले, तो भीख क्यों मांग रहे हो? स्वामी आपकी शादी हो गई क्या? नहीं बच्चा, बाबा इस मोह माया से बहुत दूर है, बहुत। तिलक लगा दो बाबा जी। जी बच्चा। ये क्या किया मूर्ख औरत? बाबा आज से आप बाबा नहीं मेरे बाबू हो। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। तो रुको जरा, सब्र करो। सुप्रीम कोर्ट के नीचे महादेव है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी बताओ है, जब संसद भवन बर्फ की हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे महादेव हो सकते हैं हमारे। देखो खुद वाके, करवाओ सर्वेक्षण। सुप्रीम कोर्ट के नीचे महादेव है, ये अनभक्त से मिलो। इसको ला बैठल है नीचे महादेव जी सुप्रीम कोर्ट के नीचे। ऐसे ऐसे अनभक्त है भाई साहब। भाई साहब इस वीडियो में बने रहना क्योंकि बाबा का पूंगी बजने वाला है। इस वीडियो में आगे अनिरुद्धा आचार्य बाबा जिसे बोलते हैं कि विश्व गुरु बनाया जाएगा, लेकिन उसका आज धोती खुलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर फर्स्ट आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, क्योंकि वीडियो में बहुत मजा। आगे आपको सब्सक्राइब करने की मौका तक नहीं मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल पर होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। पखंडी पर्दाफाश होने वाला है। तो चलिए हम सब मिलकर देखते हैं। एक और बात, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है, वो रेफरेंस दे देंगे। मैं एक दूसरी बात समझना चाहता हूं। 4 नहीं 10 दे सकता हूं। क्या बिस्किट खाना आपके लिए इतना जहरीला है कि वो विष की किट हो सकता है, या जिसमें कूट कूट कर विष भरा हुआ है? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी बात कहते हैं। देखिए अभी महाराष्ट्र में 80 बच्चे बीमार पड़े बिस्किट खा के पड़े। बिल्कुल मैं उस पर नहीं, लेकिन आप देखिए, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं अनिरुद्धाचार्य जी, कह रहा हूं। और उसको एज इट इज वो फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं उनके सामने ये है कि मेरे कहने से समाज बिस्किट नहीं खाता तो समाज का बहुत बड़ा भला है बिस्किट नहीं खाने से। जरा देख लीजिए क्या कहा है। खाने से बहुत नुकसान। अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, जरा वो सुन लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको लेकर वैज्ञानिक प्रमाण क्या कहते हैं। जी, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, जहर। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। तो फिर बाकी चीजों के संदर्भ में, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि जो पैकेज्ड है वो उतना बढ़िया नहीं है जितना फ्रेश है। आप जब कोई चीज ताजी खाते हैं उतनी बढ़िया नहीं है जिसको आप बात को भीतर से खूब समझ रहे हैं कि बिस्किट में मैदा चीनी के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसमें नहीं, क्या ये विष की तुलना हो सकती है? जहर से तौल सकते हैं आप इसको? भाई बेटा, ये बच्चे को माँ क्या बोलती है? लड्डू खा लेनी हवा आ जाएगा। तो हवा क्या है? कोई यहाँ थोड़ी जाता है। दीवारों के कान होते हैं, तो आपकी दीवारों के कान हैं? तो आपने मुहावरा इस्तेमाल किया। आपने तो मुहावरा इस्तेमाल किया ना, क्योंकि विश हिंदी का वर्ड है एंड बिस इज इंग्लिश। बिस्किट का मतलब बेसिकली है कि मैदा अच्छा नहीं होता, पर वो विष नहीं है। अरे भगवान, नहीं अच्छा होता तो मत खाओ। बात तो वही है। ऐसे कान पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। आंशिक रूप से अनिरुद्धाचार्य जी से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप इसको कहते हैं चीप पॉपुलर थियोरी।
कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करो, विष कूट इस टाइप का कुछ करो जिससे आप पॉपुलर हो जाओ। नहीं, पॉपुलर के अलावा आप एक चीज देखिए, अब बता रहा हूं, आप जब बिस्किट कहते हैं या कुछ लोग उसको बिस्कुट कहते हैं अलग अलग जगहों पर, जब आप वो कहेंगे तो आपको ये सीख दिमाग में आएगी कि ये विष इसके साथ जोड़ा था बिल्कुल अनिरुद्धाचार्य जी ने, और आप उसको खाने से शायद बचेंगे। बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर ये ना कह के अनिरुद्धाचार्य जी आप ये कहें कि आप ताजा खाइए, Exactly. ताजा पकाइए, ताजा खाइए, आप जो डब्बा बंद है बहुत दिनों से पैकेट में है उसको मत खाइए, तो ये क्या ये ज्यादा साइंटिफिकली सही नहीं होगा और आप विवादों से भी बचेंगे? आगे की वीडियो में सब तो कहा गया, पर आप सुन कहाँ रहे हैं? आप तो केवल 5 सेकंड का सुन रहे हैं। आगे तो कुछ भी और भी तो कहा गया है। हम तो 3 घंटे कहते हैं, आप सुनने को कहाँ तैयार हैं? आप तो सुन बस वही रहे हैं जो आपको चाहिए। महाराज जी बात आप एक सेकंड, जो ह्यूमन माइंड होता है ना, एक सेकंड वही पकड़ता है एक जो सेकंड वो सुनना चाहता है। अश्विनी जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, पर हम तो बोलते आगे और भी, हम तो ये बोलते हैं अंकुरित अनाज खाइए। आप मुझे कह सकते हैं आप पूरा नहीं सुनते, आप डॉक्टर साहब को कह सकते हैं, लेकिन जब कई महामंडलेश्वर आपसे आकर पूछने लग जाते हैं कि विज्ञान तो छोड़ो, विज्ञान तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आपने बता दिया कि शिव जी जो हैं वो उनके जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहाँ? आपने फिर माफी किस चीज की मांगी? भाई कई बार गलती ना होने पे भी माफी मांग लेना समझदारी होती है, ये तो समझो। यदि आपके पास प्रूफ है तो दिखा दीजिए आप। नहीं तो आपने ये कहा नहीं और आपने माफी मांग ली। फिर और इतने हमारे माफी मांगने से समाधान निकल रहा तो निकाल लो ना। कई महामंडलेश्वरों ने जिन्होंने ये कहा, तो समझदारी है। अच्छा, वो जो आपने बात कही थी कि भगवत गीता में राधा जी का नाम जो है, हाँ है भागवत में, आपने उसमें जब उन्होंने माइक छीन लिया और आपसे कहा कि वो तो उनकी विचारधारा है, तो आप उनको गुरुजी करके मनाते रहे। भाई वो तो मेरे गुरु तुल्य, आप भी मेरे गुरु तुल्य हैं, इसमें क्या है? नहीं तो अगर मैं गलत कह रहा हूं, जो है वो गलत नहीं है, मेरा पक्ष गलत नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि पक्ष गलत? भाव सुनिए, भावग्राही जनार्दना, बच्चा रोटी कहता है और एक छोटा बच्चा तोती कहता है, तो क्या बच्चे का तोती कहना गलत है? भाई ये तो समझदार के लिए सारा है ना कि भाई रोटी मांग रहा है तो आप समझदार हैं। लिखा शास्त्रों, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं ना कि वस्तु के भूखे। शब्दावली, व्याकरण, शब्दावली ये आपके और हमारे बीच में हो सकता है, पर भगवान के बीच में भाव है ना, इसलिए वहां पर राधा शब्द है। आप पढ़ेंगे तो राधा ही आएगा। अब आपने उसमें एक बात और कह दी कि द्रौपदी हो या सीता हो, वो सौंदर्य उनका इतना ज्यादा था, सुंदर इतनी ज्यादा। ने कहा, मैं थोड़ा सा नहीं एक सेकंड, ये कहा क्या गया? अगर वो वीडियो हमारे पास है तो प्लीज दिखाइए, पुराना धंधा है जिसमें ये बात कही गई कि सीता जी और द्रौपदी, पहले पूरा वीडियो को देखो, इनके साथ जो समस्या हुई, एक को रावण जो है उनको हरण करके ले गया, दूसरा आपने देखा कि क्या किया दुशासन ने उनके साथ। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत रूपसी थी। ये मैंने नहीं बोला, ये शास्त्र ने अगर कहा है और आपने शास्त्र को कोट किया है। देखिए हर एक चीज को कोट करके जब आप कहते हैं ना, आपके जरिए आने की बात और महत्व हो जाता है। मैं तो मान रहा हूं ना, उसमें मैंने गलती क्या की? उसमें तो ये है चाणक्य ने जो बात कही वो हूबहू आपने कह दी। भाई मैं तो सुनिए, मैं तो देखिए पढ़ता हूं, मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ता हूं, मैं तो भगवत गीता भी पढ़ता हूं, रामचरितमानस भी पढ़ता हूं, रामायण भी पढ़ता हूं, और मैं न्यूज भी देखता हूं। हाँ। तो कई बार मैं न्यूज में कही गई बातें बोलता हूं कि भाई उन्होंने ऐसा कहा तो ये होगा, इसलिए तो ऐसा कहा गया है। हाँ। तो चाणक्य कहते हैं अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावणा, रावण का नाश हुआ अति के कारण। और आखिरी में एक सूक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयित। आप कितने लोगों ने ये बात सुनी है? अति सर्वत्र। मैं मानता हूं इस बात को, अति सर्वत्र वर्जयित। तो ये चाणक्य की वाक्य है। तो सर एक बात सुनिए, जब चाणक्य की एक लाइन आप मान रहे हैं तो ऊपर की लाइन क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, ऊपर ही तो ये कहा है कि अति रूपेण वही सीता। एक सेकंड, अति सर्वत्र वर्जयित। हाँ, इसके ऊपर का क्या है? अति की भली न वृष्टि, अति का भला न सूखना, वो नहीं, वो सुना। लेकिन आप ये बताइए कि अगर कोई रूपवान है तो इसमें उसका दोष है क्या? अरे भगवान, मैंने कब बोला कि दोष है? मैंने तो चाणक्य की बात रखी कि चाणक्य कह रहे हैं कि अति रूपेण वही सीता। ठीक है, चाणक्य ये कहते हैं कि अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता, अति का सुंदर होना भी अच्छा नहीं होता। सीता जी और द्रौपदी जी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए ये समस्या हो गई। एक बार जरा ये सुनिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने और मानवी तनेजा, उसके बाद आपका सवाल। बताओ स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वो केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्री गामी ना बनने पावे। मतलब कि अगर कोई पर स्त्री गामी हो रहा है तो उसमें भी बेचारी पत्नी का दोष ना। पत्नी इतना श्रृंगार करे, देखिए हमने कहा श्रृंगार करो,
पति के लिए इतना प्यार करो पति से, इतना पति को अपने वश में रखो कि वो पराई स्त्री का गमन ना करे। अच्छी तो कहा मैंने, क्या बुरा है इसमें? और जो बुराई स्त्रियां ढूंढेंगे आप। बीमार हो या उनको कोई रोग हो, बेड पे हो, जो श्रृंगार ना कर पा रही तो हो, पति उसकी सेवा तो करे। उनका पति उनको छोड़ के चला जाए, किसी और अभी स्त्री तो को आप देखे। अपने से बोल रही हैं, हमने तो बोला नहीं। नहीं मतलब इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि या तो मीनिंग कुछ श्रृंगार भी कर निकाल लो सकते हो आप। एक सेकंड, सिर्फ इतना नहीं, वो मजबूर नहीं है, बेड पे नहीं है, उसको घर में बहुत सारे काम हैं, सास ससुर की भी सेवा करनी है, बच्चे भी पालने हैं। अगर इसमें साज श्रृंगार का उसको वक्त ना मिल पाए तो पति को इस बात की छूट मिल जाती है कि ठीक है फिर पराई औरत चलिए को बाहर। देखो। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। मानवी जी से अभी तक बात ही नहीं हो पाई है। सौंदर्य पर कम से कम टिप्पणी का उनको हक जाता है, वो मॉडल भी रही हैं। मतलब किसी के साथ अगर कोई बहुत रूपसी है और उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो दूसरे वाले को ये कहीं से उद्धृत करने का भी एक मौका मिल सकता है कि देखिए वहां पर अमुक जगह ये कहा गया है कि उनके लिए भी सौंदर्य समस्या बन गया था, तो आपके लिए हो सकता है बन गया। नहीं देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं उस चीज का मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं होना बात आप कह रही हैं। ये क्यों कह रही हैं बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। देखो, जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, गाय के बारे में रिसर्च करिए, गाय के बारे में थोड़ा जानिए। भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप जानते हैं, जो डॉक्टर गाय के बारे में क्या जानते हैं? तो गर्भ होने के लिए और इतनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने भारत देश में बैठकर, जिस देश में मैया भागवत जी में लिखा, आप अभी मांग रहे थे ना, भागवत जी में लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूं प्रूफ। जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना लेकर के गई और भगवान ने पूतना को मारा, उस प्रसंग में 10वें अध्याय में यह लिखा है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को गौ माता के गोबर से स्नान कराया, लिखा है ऑन रिकॉर्ड। अब विडंबना देखिए कि भारत देश में बैठ करके गौ माता का प्रमाण इस तरह से देना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा अनुरुद्धाचार्य जी गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ, गारंटी। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? भैया ने बोला ना कि लिखा हुआ दिखाओ। भागवत जी ले आइए, यदि आपके पास स्टूडियो में हो तो मैं लिखा हुआ दिखा दूं। बात कर लेते हैं, पहले मैं एक बार दे दूं आपकी बात का। इन्होंने कहा लिखा, आप ले आइए, आप ले आइए, आपके पास भागवत जी हो, भागवत जी के 10वां स्कंद खोल लीजिएगा और 6वां 7वां अध्याय खोल लीजिएगा। मैया यशोदा कन्हैया को इससे गोबर से स्नान कराती है, भागवत जी में लिखा है। दूसरा, आपने कहा कि गाय के गोबर में गेहूं है, उस गेहूं को खाने से बच्चा पैदा होगा। अरे भाई, एक बात तो समझिए, ये मॉडल जमाने के लोग बैठे हैं, आप भी मॉडल जमाने के हैं। आज के जमाने के लोग बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं। तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो और आपके ये गाय के गोबर से, जब सुन लीजिए, पहले अभी मैं आपको 10 लाख के खड़ी कर दूं। तो बहुत चलती हैं। जब एक महिला को आपको लाना पड़ेगा ना, देखिए प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा, सुन लीजिए, क्योंकि आपके जो संगत में बैठे होते हैं, आपके लोग होते हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने एक और बात कही, बिल्ली की पॉटी जिसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनुरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड, ये महिला एंकर्स भी यहाँ बैठी हुई हैं, पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आज का समाज बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहा है, इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में, बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आपको पता नहीं है, आप रिसर्च कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं। स्वागत है आपका दुनिया के सबसे अजब और गजब हॉस्पिटल में दोस्तों, जहां ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना दवा है, ना टेस्ट, बस एक ही डॉक्टर हमारे स्पिरिचुअल सर्जन बाबा जी हैं दोस्तों। बाबा आते हैं सफेद चोगा, गले में माला लटकाए हुए, हाथ में कमंडल, लेकिन मुंह में डायलॉग है दोस्तों। बच्चों, डॉक्टर लोग तो शरीर का इलाज करते हैं, मैं आत्मा का ऑपरेशन करता हूं।
भीड़ तालियां बजाते हैं, अनभक्त लोग खूब तालियां बजाते हैं। कोई पूछता है कि बाबा ऑपरेशन कैसे करते हो? बाबा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ना कैंची ना ब्लेड, बस मेरा स्पेशल टच और चुम्मी वाला इंजेक्शन ही काफ़ी है। अनभक्त खुश हो जाते हैं। रोगी आती है, बोलते हैं बाबा मेरे सिर में बहुत दर्द है। बाबा आंखें मूंद कर बोलते हैं, अरे बेटी ये साधारण दर्द नहीं, ये कर्मों का माइग्रेन है। इसे ठीक करने के लिए तुम्हें MRI नहीं बल्कि मेरा डिवाइन एक्सरे वाला हाथ चाहिए। फिर हाथ घुमाते हैं बाबा, माथे पर रखते हैं, देखा अब दर्द गायब हो गया। पब्लिक तालियां बजाने लगते हैं। उधर से एक लड़की आती है, बाबा मुझे बहुत कमजोरी लगती है। बाबा कहते हैं अरे ये तो एनर्जी ब्लॉकेज है, इनका इलाज है, कपड़े उतारो ताकि ऊर्जा बाहर आ सके। भीड़ हंस पड़ती है, लेकिन बाबा बड़ी गंभीरता से बोलते हैं, बच्ची ये कपड़े नहीं, तेरी पॉजिटिव वाइब्स को रोकने वाली दीवार है। बाबा अपने पिटारे से निकालते हैं दुलार की गोली और चुम्मी का इंजेक्शन, बोलते हैं एक गोली सुबह एक गोली शाम, इसे लो। और बीच में स्पेशल टच थेरेपी। फिर देखो बीमारी कहाँ हवा में गायब होती है। बाबा भीड़ की ओर देखते हैं, डॉक्टरों के पास स्टेथोस्कोप है, लेकिन मेरे बाबा डिवाइन टेस्टोस्कोप है, जिससे मैं दिल की धड़कन नहीं सीधे दिमाग की गंदी सोच पढ़ लेता हूँ। भीड़ में से एक नौजवान निकलता है दोस्तों, क्योंकि सारे लोग अंधभक्त नहीं होते हैं। नौजवान बोले कि बाबा सच आप बोले, ये इलाज नहीं है आपका, तुम्हारी भूख है। बाबा तुरंत पलटकर बोलते हैं वहाँ पे, बेटा ये भूख नहीं, ये तो भक्ति की प्यास। तो दोस्तों ऐसे ऐसे हमारे देश में बाबा लोग हैं जो हमारे देश के बर्बाद कर रखे हैं। वो अपना दिमाग लगाते हैं और लोग अनभक्त जो है उनके दिमाग में चंगुल में फंस जाते हैं। आजकल के बाबा डॉक्टर कम, रोमांटिक थेरेपिस्ट ज़्यादा है दोस्तों। इनका आश्रम हॉस्पिटल नहीं बल्कि लव क्लिनिक है, और इस लव क्लिनिक में सारे अनभक्त लोग जाके इलाज करवा रहे हैं। अब बाबा खूब बढ़िया से इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे से बाबाओं से बचो और अपने आप को सुरक्षित रखो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनभक्तों इतना में भी तो सुधर जाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।